एक शांत रात थी। सारा अकेली अपने कमरे में थी, पुरानी किताबों के बीच कुछ खोजते हुए। तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई कमरे में सांस ले रहा हो, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। खिड़कियां बंद थीं, पर हवा तेज हो रही थी। दीवार पर रखी एक पुरानी किताब खुद ब खुद जमीन पर गिरी, और तभी सब बदल गया। सारा के सिर में एक जोरदार झटका लगा। वो जमीन पर गिर पड़ी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। उसके चेहरे पर दर्द, डर और भ्रम, सब कुछ एक साथ था। वो अपने सिर को थामे जोर से चिल्ला रही थी, जैसे कोई उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये एक आत्मा थी जो किसी माध्यम की तलाश में थी, और सारा वो माध्यम बन गई थी। कमरे की चीजें इधर उधर गिरने लगीं, घड़ी की सुई उल्टी घूमने लगी, जैसे वक्त भी रुक गया हो। और फिर सन्नाटा। सारा एकदम शांत हो गई, उसकी सांसें धीमी हो गईं। उसने सिर उठाया, लेकिन अब वह सारा नहीं रही। उसकी आंखों में अब कोई और था, कुछ पराया, कुछ अंधकारमय। यही था। वह पलटती है, उसके सामने एक सफेद डरावना चेहरा होता है, जो इंसान जैसा तो है, लेकिन इंसान नहीं है। वो कांपती है, कुछ बोलना चाहती है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। वो प्राणी उसके करीब आता है और कुछ बड़बड़ाता है, एक अजीब सी भाषा में जो उसने कभी सुनी नहीं, पर फिर भी उसके मन में गूंजने लगती है। अचानक उसकी आंखें फैल जाती हैं, सांसें थम जाती हैं। स्क्रीन एक पल के लिए झपकती है, और अगले पल वो लड़की खड़ी होती है, एकदम शांत, भावहीन। वो अजीब प्राणी अब वहां नहीं है, क्योंकि अब वो उस लड़की के अंदर है। लड़की कमरे से बाहर